हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। ठीक है, तो आज की क्लास में सवाल नंबर 9 को देखते हैं। तो देखो 9 में लिखा हुआ है अंतराल 0 से 0 to पाई। ठीक है, तो ये अंतराल कौन सा है? कल बताया था हमने, कल की क्लास में बताया। बंद अंतराल में कौन कौन सी संख्याओं को लिया जाता है? जो होती हैं उनको भी लेते हैं, उनको बीच की भी संख्याओं को भी लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फलन दिया है आपका sin 2x। ठीक है, तो sin 2x दिया है, तो ये फलन क्या दिया है आपको? वो दिया है आपको sin 2x। इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? f डैश x बराबर sin 2x का अवकलन क्या होता है? cos 2x, और 2x का कराएंगे 2 आगे आ जाएगा, यानी मल्टीपल हो जाएगा गुणा। ठीक है, इतना समझ में आया सब बच्चों को? ठीक, आप देखो अगले स्टेप में क्या होता है बेटा, आप उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने के लिए क्या करते हैं? f डैश x इक्वल बराबर 0 मानते हैं। ठीक है, इसी को रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 2 cos 2x बराबर में 0। ठीक है, 2 को इसके नीचे भेज देंगे तो क्या बचेगा? cos 2x बराबर 0। अब cos के पदों में 0 किसका मान होता है? cos से रिलेटेड 90 को क्या लिख सकते हैं? 90 को π/2। ठीक है, तो 0 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? cos 2x बराबर cos π/2। cos कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा बेटा? 2x। ठीक है, बराबर π/2 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब देखो आपका जो अंतराल दिया है वो देखो क्या दिया है यहाँ पर, इसको नोट करना, देखो समझना पहले। देखो क्या दिया है, ये दिया है आपको जो अंतराल दिया है वो दिया है 0 to पाई। ठीक है, यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आई है? 2x आया है। ठीक है, तो एक काम करना चाहो तो यहाँ पे 2 से इसमें गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 0 4 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इनके बीच में या x की वैल्यू निकाल लो, 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई आ जाएगा। अब चाहे यहाँ पर x की संख्या कौन कौन सी आ गई हैं आप लोग बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले 0, x की वैल्यू आएगी π/4। ठीक, अगर यहाँ पे 2x हमने कहा ना, ये अगर 2x की वैल्यू ना निकालो तो आपका यहाँ तक ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी? देखो π/4 आ जाएगा। ठीक है, चलो π/4 से कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक, तो यहाँ से कर लो। ठीक है, अब देखो 0 हो जाएगा, और क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे एक देख लेना है, क्या 0 है और कितना है आपका यहाँ पर? यहाँ पर है आपका 360 हो जाएगा ना, यहाँ पर 360 होगा। ठीक, चलो अब बताओगे बीच बीच में कौन कौन सी संख्याएँ आएंगी? हाँ, 2 पाई के बाद क्या क्या आएगा आपका? π/2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा π/4 है, π/4 आएगा, π/4 तो π/4। और कौन सी आ जाएगी? π/2 नहीं, π/4 है तो सारी संख्या 4 में ही आएंगी। ठीक है, और कोई सोच सकते हो, जैसे कि जो चतुर्थांश होता है, ऐसे चतुर्थांश बना लो। यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? π/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? 3π/2 होता है। ठीक है, तो और कौन कौन सी संख्याएँ आ सकती हैं? जैसे पाई आ गया, उसके बाद आपका आ जाएगा π/2, उसको लिख सकते हैं 3π/4 आ जाएगा, और 5π/4 आ जाएगा, इसके बीच में 7π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी संख्याएँ आएंगी इसके बीच में। ठीक, अब इनको नोट कर, ये बीच की संख्या हमने भी लिखी हैं। ठीक है, 0 ना लिखो फिर। ओके, अब इनसे मान ज्ञात करेंगे। इन पे 0 लेंगे, हमने कहा ना, तो लेंगे तो सबको पता, हमने कहा बीच की संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, 0 लेंगे, सबको पता है क्योंकि ये बंद अंतराल है, और बंद अंतराल में 0 भी लेते हैं और लास्ट वाली भी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो x बराबर, चलो 0 लिखना तो 0 लिख लो 0, और यहाँ पर तो फिर 2 पाई भी लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, अब आपकी x बराबर 0। ठीक है, देखो समीकरण आपके पास पहला क्या है? समीकरण आपके पास क्या है? fx बराबर है sin 2x है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार जब x बराबर 0 रखने पर सारी वैल्यू को इसमें पुट करना है, ठीक है। x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर f0 बराबर साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 × 0, ठीक है। तो यहाँ पर f0, ठीक है, f ऑफ 0 बराबर साइन 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख देंगे, साइन 0 का मान, अच्छा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप यहाँ पर x बराबर π/4 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, f π/4 बराबर साइन है, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 2 × π/4, कट कर देंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल आ जाएगी, यहाँ पे π/2 है, π/2 90, 90 का मतलब 1, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। आगे देखो, ठीक है, आगे की अगर बात कर लें तो क्या रखेंगे इस बार, x बराबर 3π/4, ठीक है। अब 3π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर f 3π/4 बराबर साइन 3, पहले यहाँ पर 2 है और इंटू में 3π/4, कट कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन 3π/2 का मतलब होता है 270, ठीक है, ठीक है। अब 270 को तोड़ लो, अगर अपने पास लिख के आ जाए, इसको रफ कर दें, देखो अगर आपके पास लिख के आ जाए साइन, ये 270 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको ना समझ में आ रहा हो, वो पाई की जगह पर 180 रखेगा, कट पिट करेगा, 270 आ जाएगा, ठीक है। तो 270 इसको लिख सकते हैं साइन, किस में तोड़ सकते हैं, इसको किस में कर सकते हैं, 180 प्लस 90, ये भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस का 90, तो 180 चेंज नहीं होता है, ठीक है। और किस चतुर्थांश में आता है आपका, तीसरे में आता है, तो तीसरे में भी माइनस जाएगा, तो माइनस आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, ठीक, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 1 आ गया। नहीं, इनके बीच में कौन, ये भाई मान तो इन्हीं के होते हैं, अभी हमने इसीलिए वो बनाया हुआ था, मान तो इनके बीच में संख्याएं तो यही आएंगे। पाई कौन सा पाई क्यों नहीं ले रहे, किसके बीच में, हाँ बिल्कुल पाई, मतलब पाई ले लो, पाई 180, ये कितना लिखा हो, हाँ पाई ले सकते हैं, ले लो पाई ले लो, π/2 नहीं आएगा ना, π/2, क्योंकि आपके पास है क्या, देखो तो π/4 है, x की वैल्यू क्या निकली, π/4 निकली है, π/2 इसीलिए नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने 4 से स्टार्ट किया, सारे में देखो 4 कॉमन हो गया, इसलिए π/4 ही लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू जो निकली है वो π/4 निकली है। तो स्टार्टअप तो x की वैल्यू आपको हिंट दे दिया ना, एक x की वैल्यू होगी, निकालेंगे तो वहीं वहाँ से ही, ओके। अब देखो आगे हो जाएगा आपका, यहाँ पे बात कर ले हम, तो x बराबर क्या रख देंगे एक बार, 5π/4 रखने पर, ठीक। तो अगर 4 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका f 5π/4, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 × 5π/4, ठीक है। 2 से कट कर देंगे, यहाँ पर बचेगा आपका यहाँ पर साइन 5π/2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 180 बटे में 2, काट कर दो, कितना जाएगा यहाँ पर, 2 9 18, ठीक है। अब ये 9 से गुणा करा दो, ठीक है, 9 5 45, ठीक। इसको तोड़ किस में सकते हैं भाई, आपके पास जो आया है यहाँ पर साइन 450 आया है, इसको तोड़ दो, कितने हो जाएगा, 360 प्लस 90, ठीक है। तो 360 भी नहीं बदलता है, और किस चतुर्थांश में ये आता है, प्लस वाला, ठीक, चौथे में आता है, ठीक है, ओके। 304 होता है, ठीक, नहीं 360 प्लस थीटा होता ही नहीं है क्या, ठीक है, पहले में आता है, ठीक है, सब कुछ प्लस का होता है, ठीक है, ये पहले में आता है, सब कुछ प्लस का होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 आएगा यहाँ पर, देखो आपका यहाँ पर जो आएगा वो साइन 90 आएगा, ठीक है।
और साइन 90 का मान 1 होता है। देखो जो 360 प्लस थीटा होता है वो पहले चतुर्थांश में होता है। अगर जिसको ना पता हो यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर हो गया? देखो जिसको ना पता हो वो देख ले एक बार, ठीक है, कहाँ पे क्या होता है। देखो ये आपका चतुर्थांश होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। 90 माइनस थीटा, याद करने का तरीका, यहाँ पर 90 प्लस थीटा और 90 के बाद क्या आता है 180, ठीक है। फिर अगले वाले में लिख दो 180। देखो यहीं से जहाँ से ख़त्म किया है 180 माइनस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 180 प्लस का थीटा, फिर क्या आता है 270, तो 270 माइनस थीटा। आपकी इसमें लिख देंगे 270 प्लस का थीटा, इसके बाद क्या आता है 360, तो 360 माइनस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 360 प्लस का थीटा। ये होता है चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका प्रथम में होता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है, ये मान होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सारे साइन, अब चलो पूरा देख लो क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे साइन जो होता है प्रथम में, ये प्रथम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। इसमें जितने होते हैं सारे साइन क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। इसमें आपका दो चीज़ होता है, एक साइन प्लस का होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक प्लस का होता है, ठीक है। इसमें आपका टैन प्लस का होता है और टैन का उल्टा कॉट प्लस का होता है, ठीक है। अगर इसकी बात कर लें तो इसमें क्या होता है कॉज और कॉज का उल्टा सेक, ये 2 प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या आपका आ गया बेटा 1 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बचा है कौन सा है आपका 5। अब ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसको रफ कर रहे हैं। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है आपका, तो यहाँ पर हो चुका है आपका 5π/4 का हो चुका है, आपका 7π/4 बचा है, ठीक है। देखो इसका कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे 7π/4 पर, ठीक है। तो इसको रख देंगे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा 7π/4 बराबर साइन 2 × 7π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम कट करते हैं, ठीक है, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसका जब मान निकालेंगे आप लोग तो क्या निकल आएगा, देखो यहाँ पर 7π आपका 180 और नीचे 2 90 आएगा, गुणा कराएंगे तो 630 आ जाएगा, 9 से 63 होता है। इसको जब तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर साइन आ गया, ठीक है। तो साइन इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 180 प्लस 90 लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन 90 जो होता है ये 180 90 किस में आता है, तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस का साइन 90 आएगा और मान कितना होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मान आएगा वो -1 आएगा, ठीक है। सारी वैल्यू हो गई, अगर 2π बचा है, अच्छा तो 2π पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा f 2π बराबर में साइन 2π, ठीक है। चलो अच्छा, साइन 2π को बताओ कैसे जाएगा। यहाँ पे 360 आएगा, 360 का मान नहीं पता है, यहाँ पर क्या आएगा आपका साइन 360 आ जाएगा ना। चलो साइन 360 क्या यहाँ पे 2x, अरे यहाँ पे 2π है, ठीक है। और यहाँ पे साइन 2, अच्छा हाँ, यहाँ पर अच्छा x की जगह पे 2π आएगा, ठीक है। यहाँ पर x बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर 2π आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये 180, ठीक है। गुणा करा दो कितना चला जाएगा 0 4 32 320 जाएगा, ठीक है। अब 320, ठीक नहीं 180 होता है, ठीक है। और 4 एकम 4 और 4 3 7, ठीक है। ये आपका आएगा, ठीक है, 720 आएगा, ठीक है। अब 720 को तोड़ो किस में जाएगा 720, तो इसको तोड़ सकते हैं हम 180, अगर 180, अच्छा हाँ देखो 2 गुणे 360 प्लस 0 डिग्री, ठीक है। ओके 360 है, यहाँ पर गुणा कराओगे तो 2 ये 720 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, ठीक है। साइन 2 गुणे 360 प्लस 0, ठीक है।
अब ये हमारा 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? पहले में। उसमें क्या होते हैं? सब आपके प्लस होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 0 डिग्री और 0 का मान क्या होता है? 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा f2 पाई बराबर 0। ठीक है, अब इस सवाल में देखो आपसे क्या कहा है, आपका 9 नंबर सवाल है, कहा है 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे उच्चतम मान। ठीक है, देखो कितना आता है यहाँ पर, तो इसका उच्चतम मान। ठीक है, उच्चतम मान कौन कौन से हैं? उच्चतम मान यानी प्लस के होंगे, निम्नतम मान माइनस के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये कुछ 0, काम खत्म है, ना तो उच्चतम है ना तो निम्नतम है। एक बात कर लें, ये उच्चतम है। ठीक है, किस पे उच्चतम है? π/4 पर। ठीक है, π/4 पर। और दो कहीं पर है, ये माइनस है, नहीं हो सकता है। और आपका एक हो गया, ये प्लस का 1 आया है ना यहाँ पर, ये प्लस का 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा। और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा 5π/4। ठीक है, और यहाँ पर माइनस जहाँ 0 है। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इन दो मानों पर जो है इसका जो मान होगा उच्चतम होगा। ठीक है, तो ओके बेटा, समझ में? तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 9 और 9 का बी और सी। ठीक है, ये हो चुका है बी सी। देखो बी में देखो लिखा है sin x प्लस का cos x। ठीक है, ये सवाल आपको हम पीछे करा चुके हैं, सेम सवाल है। ठीक है, ये आप करके लाएंगे HW में, ये HW में करके लाएंगे। कर चुके हैं? गुड। जो कर चुका है उसके लिए गुड, आगे की आप सोचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सी नंबर देखिए। ठीक है, सी नंबर में लिखा है x और e की पावर -x। ठीक है, तो y बराबर इसको मान लेते हैं या fx बराबर मान लेते हैं, जो इच्छा हो वो मान लीजिए। ठीक है, x e की पावर -x। ठीक है, ये आपको दिया है, तो इसको सबसे पहले अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, प्रथम और द्वितीय लगा देंगे फार्मूला। ठीक है, या एक काम कर सकते हो, इसको नीचे ले आओ तो अंश का लगा दो। ठीक है, प्रथम द्वितीय लगाना है, चलो प्रथम द्वितीय लगा देते हैं। f डैश x। ठीक है, f डैश x बराबर ये फर्स्ट, और फिर इसका अवकलन कराएंगे सेकंड वाले का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर -x, और फिर x का कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेप में e की पावर -x ऐसे लिख देंगे, क्योंकि सेकंड इसको मानेंगे, x का कराएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? e की पावर x को कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो 1 - x बचेगा। ठीक है, ओके, अब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, f जी बताइए, बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए। हाँ, ये यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस, इसका माइनस का x में गुणा करा तो -x बचेगा, तो 1 को पहले -x को बाद में लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब आप क्या करते हैं, उच्चिष्ट क्या करते हैं यहाँ पर, उच्चिष्ट या निम्निष्ट। ठीक है, मान के लिए क्या करते हैं, मान के लिए आप f डैश x बराबर मानते हैं 0, ये तो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 1 - x e की पावर x, इसका 0 गुणा कराएंगे, काम खत्म। ठीक है, तो 0 बराबर 1 - x आ जाएगा, x उधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब इस देखो 1 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुनः अवकलन करा देंगे। ठीक है, चलो पुनः अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आगे लिखना आपको, पुनः अवकलन करने पर। चलो पुनः अवकलन करा दो इसका। ठीक है, हाँ उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे। ठीक, उच्चतम मान नहीं, इसमें अंतराल देगा, उसमें हिंट दिया होता है इसके बीच के मान है। ठीक है, इसमें आपको मान निकालना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अवकलन देखो, यहाँ से आप कर सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, f डबल डैश x, इसमें अंश और हर का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, ऊपर से करेंगे तो उसमें प्रथम द्वितीय लग जाएगा, जहाँ से इच्छा हो वहाँ से कर लेना। और एक और कर सकते हैं, इसका गुणा करा दो, इसका गुणा करा दो, फिर क्या अवकलन कर लो। ठीक है, तो आएगा आपका दोनों जगह से। ठीक है, यहाँ से कर लो तो यहाँ से अंश हर का फार्मूला लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, e की पावर x d/dx हर। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका 1 - x माइनस 1 - x d/dx e की पावर x, और नीचे आपका e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक, आप देखो आगे e की पावर x को ऐसे लिख देंगे, 1 का कराएंगे 0 आ जाएगा, x का कराएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा।
आगे माइनस 1 माइनस एक्स ऐसे e की पावर x का e की पावर x होता है और नीचे e की पावर x का होल स्क्वायर। e की पावर x ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, आगे माइनस का 1 और इस माइनस का इसमें गुणा कराएंगे तो x प्लस का आ जाएगा और नीचे e की पावर x का होल स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस का 2 अपॉन e की पावर x, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आपके यहाँ पर आ गया एफ डैश एफ डबल एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर जो भी मान निकालना है उसको यहाँ पर रख दो। तो x बराबर क्या निकाला आपने 1, तो यहाँ पर लिख दो 1 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ डबल डैश 1 लिख दो यहाँ पर, ठीक है, बराबर 1 माइनस 2 अपॉन e की पावर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 ई बचेगा, ठीक है। ये क्या है आपका माइनस का है, तो क्या कह सकते हो ये आपका ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक है तो x बराबर 1 पर आगे लिख दीजिए अतः, ठीक है, अतः x बराबर 1 पर फलन कैसा होगा, ठीक है, उच्चिष्ट होगा, यानी उच्चतम मान लिख सकते हो, ठीक है, या उच्चिष्ट होगा, उच्चतम लिख दो यहाँ पर, उच्चतम होगा, ठीक। अब आप उच्चतम का मान निकालेंगे तो उच्चतम का मान हमें लग रहा है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे करे दे रहे हैं आपका, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उच्चतम मान। चलो उच्चतम मान कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू जो भी आई है आप समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिया देखो क्या है, x की जगह 1 इंटू e की पावर -1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ई आ जाएगा, ठीक है, यही मान हो जाएगा उच्चतम का, ठीक है। ओके, समझ में आया सब बच्चों को? तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इस बार नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 10, ठीक है। 10 में आपके ए और बी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर में क्या लिखा है, दिखाइए कि x बराबर 1 अपॉन ई के लिए फलन x की पावर x निम्निष्ट है। देखो जो आपको x की पावर x दे रहा है ये बोला है निम्निष्ट है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, और x की वैल्यू दे रखा है, x की वैल्यू क्या दे रखा है 1 अपॉन ई दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर x है, तो यहाँ पे हमने माना y बराबर x की पावर x। अब देखो यहाँ पे आपको अवकलन कराना है, तो अवकलन कराने के लिए आपको पता होगा एक चीज़, क्या बेटा, तो आपको ये पता होगा कि जो अवकलन कराते हैं तो क्या होता है, इसका भी अवकलन हो रहा है उसका भी हो रहा है, यानी पावर का घात का दोनों का अवकलन हो रहा है, तो वहाँ पे हम लेते हैं लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको सबसे पहले दोनों ओर, ठीक है, लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा आपका लॉग y बराबर लॉग, ठीक है, x की पावर x, यहाँ पे फार्मूला लगेगा लॉग m की पावर n वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा लॉग y बराबर x, आगे ये हो जाएगा लॉग x, ठीक है। अब यहाँ पर आप x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, x के सापेक्ष क्या कराएंगे, अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 1 अपॉन y और ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, ओके। और यहाँ पर प्रथम द्वितीय का फार्मूला लगाएंगे तो x और d अपॉन में dx log x प्लस में log x d अपॉन dx, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 1 अपॉन y लिख देना है, dy अपॉन में dx, या एक काम करो यहाँ पर ये y है इसका तिर्यक गुणा करा दो इधर, तो y यहाँ आ जाएगा, ठीक है, y का क्रॉस मल्टीपल करा दिया, तो x का ऐसे लिख देंगे, log का कराएंगे तो 1 अपॉन x आएगा प्लस, और इस बार log x को ऐसे लिख देंगे 1 का हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन में dx बराबर y का मान उठा के यहाँ से रख दो। ये देखो अवकलन हो रहा है, ये बेसिक नॉलेज अवकलन वाली एक्सरसाइज जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखी है उसको आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में log x हो जाएगा, ठीक है। अब आप को देखो सवाल में दिया है निम्निष्ट या उच्चिष्ट पता करने के लिए क्या करते हो, यहाँ पर यहाँ आपको लिखना है उच्चिष्ट, ठीक है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, ठीक है, के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए जो आपका dy अपॉन dx होता है इक्वल आप 0 करते हो तब आप x की वैल्यू निकालते हो। पर यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे चाहे आप लिख देना है
कि दिया है, ठीक है। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, या निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, निकल आएगा, ठीक है। ओके, ये आपको दिया है तो x बराबर 1/e दिया है क्वेश्चन में ही, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद जब x की वैल्यू निकल आती तो क्या करते हो, इसका पुनःअवकलन करते हो। इसका क्या करना है, आपको पुनःअवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो पहले लिख लो ताकि आपको और आसान रहे करने में। तो आपका दिया dy/dx बराबर x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है, ये लिखा है। इसका करना है आपको बेटा पुनः अवकलन, ठीक है। पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका d² y dx² बराबर x की पावर x, और यहाँ पे लिखेंगे d/dx 1 प्लस में log x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस, ठीक है, ये प्रथम और ये पूरा द्वितीय पद, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस log x d/dx x की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे जब अवकलन कराएंगे तो d² y/dx² बराबर x की पावर x को ऐसे लिख देना है। 1 का कराएंगे 0 हो जाएगा, log x का कराएंगे तो 1/x आएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और प्लस, ओके, आगे की बात कर लो। देखो यहाँ पर 1 का 0 हो गया और इसका ये इतना हो गया, प्लस यहाँ की बात कर लें तो 1, देखो इसको आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसको आपको बेटा ऐसे लिख देना है। यहाँ पे x की पावर x, यहाँ पे देखो x की पावर x का अवकलन कराएंगे तो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर फिर log लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। और आपने जो इसका अवकलन कराया है y को मानकर, तो आपने जो देखो x की पावर x का अवकलन कराया है तो क्या निकल गया, dy/dx बराबर क्या निकल गया है, x की पावर x 1 प्लस log x निकल के आया है। जो अभी आपने अवकलन कराया है ना x की पावर x का, x पावर x का अवकलन कराया निकल गया है। तो इसको डायरेक्ट हम फिर x पावर x पर जो अवकलन कराओगे तो यही तो आएगा। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर x की पावर x, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस में log x आ जाएगा जब इसका अवकलन कराएंगे, ठीक है। ऑलरेडी आप करा चुके हैं तो 2 बार करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो d² y dx² बराबर, तो ध्यान से देखो दोनों में x की पावर x है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 1/x बचेगा बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी तो इसको सीधे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इतना सब बच्चों को समझ में आया। ओके, अब देखो आगे क्या करना है। अब आपने जो x बराबर वैल्यू निकाली है या बुक में दी है 1/e को रख देना है यहाँ पर, ठीक है। x बराबर 1/e रखने पर तो यहाँ हो जाएगा d² y dx² बराबर 1/e की पावर 1/e, यहाँ हो जाएगा 1/e, ठीक है, 1/e, ठीक है। प्लस में 1 प्लस यहाँ हो जाएगा log 1/e हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे करेंगे तो d² y में बेटा dx² बराबर 1/e की पावर 1/e, यहाँ पर हो जाएगा e, ठीक है, ये ऊपर e चला जाएगा, ठीक है। और आगे कर लेंगे तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या कर सकते हैं, e ऊपर जाएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा log e की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला लग रहा होगा, ध्यान से देखना, log m की पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, n आगे आता है और log m लिख देते हैं हम लोग, ठीक, यही तो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है -1 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d² y में dx² बराबर 1/e की पावर 1/e, और यहाँ पर हो जाएगा e प्लस 1, और यहाँ पे -1 आगे आ जाएगा -1, और ये फिर log 1 लिखते नहीं क्योंकि गुणा कराओगे तो log e आ जाएगा, ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा और log e, ठीक है। और ये आपका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। आपको पता है log e जो होता है किसके बराबर होता है बेटा, जो log e होता है वो आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे log e की जगह आप 1 रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा d² y में dx² बराबर 1/e की पावर 1/e, यहाँ पर e प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 1 1 कट जाएगा, 0 बचेगा, और इस e का इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका d² y में dx² बराबर e, ठीक है, e आगे आ जाएगा इंटू में 1/e की पावर
1/e। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर ये देखना है कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो ये आ रहा है प्लस में। ठीक है, आगे यहीं पे आपको लिख देना है ये क्या है बेटा आपका धनात्मक है, धनात्मक, ये क्या है धनात्मक है। ठीक है, अगर ये धनात्मक है ठीक है तो आपका यक्स बराबर इसके नीचे क्या लिख दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, अतः यक्स बराबर 1/e पर जो फलन होगा वो कैसा होगा बेटा आपका निम्निष्ट होगा। ठीक है, कैसा होगा आपका निम्निष्ट होगा। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। ओके, यही आपको बताना था कि फलन कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे मान नहीं निकालना। ठीक है, आपको बताना था निम्निष्ट होगा। तो यक्स बराबर 1/e पर फलन कैसा होगा आपका, ये हो जाएगा फलन निम्निष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 का e। अब देखो 10 का b की बात अगर हम आपसे करें बेटा, तो 10 के b में देखो लिखा है दिखाइए, देखो क्वेश्चन में लिखा है दिखाइए कि यक्स बराबर यक्स, देखो यहाँ पर भी यक्स की वैल्यू दिया है -2.3 और आपको समीकरण आगे दिया है बताया उच्चिष्ट है और यक्स बराबर 0 पर निम्निष्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसी प्रोसेस के साथ होगा, यक्स की वैल्यू दोनों दी हैं, निकालने की जरूरत है नहीं, आप अवकलन करोगे फिर लिखोगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको dy/dx बराबर 0 कर देना है। बी की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स बराबर एक जगह आपको लिखना है -2/3, एक जगह लिखना है यक्स बराबर 0। ठीक है, अब दोनों मानों को यहाँ पर एक बार अवकलन करा लेंगे, यहाँ पर एक बार यक्स बराबर रखेंगे -2/3, तो आपका फलन आएगा जो भी निकल के आएगा तो वो निकल के आएगा उच्चिष्ट, यानी आपको क्या निकल के आएगा प्लस माइनस का निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद 0 रखेंगे तो निम्निष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, बी नंबर आपका बेटा इसी का बी जो रहेगा वो HW रहेगा, आप लोग घर से करके लाएंगे, अगर नहीं आता है तो आप कल की क्लास में पूछेंगे। ठीक है, ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 10 का पहला। ठीक है, तो 10 नंबर के देखो पहले सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपका 10 नहीं 11 नंबर, 11 नंबर यह है आपका 11 नंबर। ठीक है, तो 11 नंबर में देखो क्या लिखा है, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये हमने जब स्टार्टिंग बताया था तो निरपेक्ष और स्थानीय दोनों बताए थे ना, तो यहाँ पर निरपेक्ष की बात की है, नहीं सबसे बड़े वाले मान की बात की है। ठीक है, तो पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको क्या दिया है यहाँ पर fx बराबर दिया है x³ दिया है। अगर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका f' बराबर 3x² हो जाएगा। उसके बाद आप उच्चिष्ट क्या पता करते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मान के लिए क्या करते हैं, f' x = 0 रखते हैं ना, यही तो करते हैं। ठीक है, चल तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 3x²। ठीक है, डिवाइड कराएंगे इधर 3 को तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो क्या दिया है, x बिलोंग्स टू दिया है आपको -2 से लेकर +2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो x के मान मिलेंगे आपको कितने मिल जाएंगे, देखो यहाँ पर तो x के मान मिलेंगे -2, इसके बीच के भी लेते हैं। ठीक है, ये बंद अंतराल है तो इसमें सब कुछ लेते हैं ना। ठीक है, -2 फिर -1 0 फिर 1 +2 इतने मिल जाएंगे। ठीक है, आप उच्चिष्ट निम्निष्ट मान बताना है। ठीक है, निरपेक्ष। ठीक है, फलन से में कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट उनको उठाएंगे समीकरण में पटक देंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर किस पे, x बराबर -2 पर कहाँ रखना है, जो आपको समीकरण दिया है, ये क्या दिया है आपके पास ऊपर लिख देते हैं, fx बराबर दिया है x³ में रखना है। ठीक है, x बराबर -2 तो क्या हो जाएगा f -2 बराबर -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा निकल के, -8 आएगा, लिख देंगे। ठीक है, आगे किस पे कर सकते हैं, x बराबर -1 पर, तो बताओ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे f -1 बराबर -1 का क्यूब बराबर -1। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे आपके पास कौन है, 0 है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर f0 बराबर, यहाँ पर 0 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात कर लें तो x बराबर कितने, 1 पर, तो x बराबर 1 रख रहे हैं, यहाँ पे रखा जा रहा है ना, ये तो क्लियर है ना आपका। ठीक,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 बराबर 1 का क्यूब बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम रख रहे हैं x बराबर, लास्ट बचा 2 आपके पास, 2 को भी रख देंगे 2 पर, तो क्या हो जाएगा आपका F2 बराबर 2 का क्यूब करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। आपको 2 चीज़ बतानी है, एक बताना है निरपेक्ष, ठीक है, उच्चतम, ठीक है, मान, एक बताना है आपको निरपेक्ष, ठीक है, निम्न, ठीक है, क्या बताना है, निम्नतम, इतना बनिए निम्नतम मान। ठीक है, चलो देखो क्या हो जाएंगे, उच्चतम यानी सबसे बड़ा कौन सा है अंक आपके पास, 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख देंगे। सबसे छोटा कौन सा है, माइनस का 8, तो आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 8। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। ठीक है, तो 11 नंबर में आपको इसी प्रकार से सारे सवाल करने हैं। और जो आपका सेकंड नंबर सवाल है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर देखो दिया है, ये सेकंड नंबर सवाल है। ठीक है, एफ एक्स बराबर आपको दिया है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, और ये वाला जो सवाल है, ठीक है, आपका हो चुका है पीछे। ठीक है, तो आप कर लेंगे, सेम सवाल है। ठीक है, किसमें क्या लगी बेटा, तो पाई, इसके बीच के मान निकालने हैं बस, एक्स की वैल्यू जो निकला है, हाँ, इसके बीच के मान, दो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगा आपके, देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 10 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 10 पाई/4 यानी आपका आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, नहीं पाई/4 आएगा। ठीक है, सुनिए तो पहले पाई/4 आएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर 0 से लेकर पाई/4 और पाई के बीच के जितने मान होते हैं आपको सारे रख देने हैं। ठीक, जितने होते हैं आप ग्राफ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस वहाँ से निकाल के वहाँ रख देंगे, आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, जैसे अगला थर्ड नंबर, थर्ड या 4 में आप एक कोई पूछ लीजिए, एक आप लेने वाले होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, थर्ड नंबर, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं थर्ड नंबर सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर 11 का थर्ड नंबर सवाल। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे करना है, तो आपको दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है, 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ये दिया है। तो इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको बाद में बताएंगे, अभी समझाएंगे जब इसका काम आएगा तब। ठीक है, पहले इसका अवकलन कर लो। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 4x माइनस 1/2 इंटू 2x का। ठीक है, ये आएगा आपका। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया, इंटू लगाइए आपका। ठीक है, 2 से 2 आपका कट जाएगा। ठीक, तो ये बचेगा एफ डैश एक्स बराबर 4 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, मान के लिए, निम्निष्ट के मान के लिए क्या करेंगे आप, एफ डैश एक्स इक्वल 0 करेंगे। ठीक है, रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 4 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4, एक्स का मान यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, आपको दिया क्या है, एक्स बिलोंग्स टू दिया है आपको -2 और 9/2। अच्छा, ये 9/2 क्या है, तो चक्कू आर तो बन 10, हम कह सकते हैं 4.5 है। ठीक है, 4.5 है, 4.5 है, तो इसके बीच के मानों को क्या क्या मिल जाएगा, तो x बराबर -2। ठीक है, और क्या मिलेगा, -1 0। ठीक है, 0 और क्या मिल जाएगा, अरे 1 पॉइंट में न लो, इतना जरूरी नहीं, पॉइंट मत लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, इसी में पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन मत करो। ठीक है, ओके, अब इन्हीं मानों में से पता चल जाएगा कौन सा निरपेक्ष, क्या, अरे मत लो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। अब देखो, अब एक बार क्या करेंगे, आपके पास फलन क्या है, एफ एक्स बराबर है आपका 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया है। ठीक है, समीकरण। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, एक बार x बराबर -2 रखेंगे। ठीक है, तो जब 2 रखेंगे तो आपका आ जाएगा -2 बराबर 4 इंटू -2 और -1/2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी,
तो यहाँ पे 4 दूना 8 माइनस का यहाँ पे देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से पावर काट दें, देखो 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। चलो लिख लो यहाँ पर, तो -4/2 हो जाएगा। 2 काटने कितना बचेगा, यहाँ आपका -8 -2 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। आगे आपका क्या है, x बराबर -1 पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका f-1 बराबर 4 × -1 -1/2 × -1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये लिखा है 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, हाँ बेटा माइनस ही लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाए बचेगा आपका, बताइए। आप देखो डायरेक्ट कर दें यहाँ पर, माइनस पहले देखो, यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8 और 8 1 9, ठीक है। 9/2, हाँ माइनस का 9/2 आएगा, ठीक है, जब इसका एलसीएम करेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे आ जाएगा x बराबर 0 पर, ठीक है। 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका f0 बराबर 40 -1/2, यहाँ पर 0 कुल मिला के आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओके, आगे कर लें 1 पर, ठीक है। तो x बराबर 1 पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f1 बराबर 4 × 1 -1/2 × 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 एकम 4 माइनस का 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 में से गया 7/2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7/2, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड भी कराते चलो ताकि आपको तुरंत आसानी से पता कर लो। तो चक्कू 8 4.5 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर आपका आएगा 2 3 6 2 5 6 10 3.5 आएगा, ठीक है। आगे की बात कर लें, यहाँ पर क्या है आपके पास, x इक्वल बराबर क्या है 2, ठीक है। 2 है आपके पास पर, चलो 2 बराबर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, f2 बराबर 4 × 2 -1/2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 4 दूना 8 -2, कितना बचेगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब 3 को ले लेते हैं, तो x, ठीक है, x बराबर 3 पर, तो क्या हो जाएगा आपका f3 बराबर 4 × 3 -1/2, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 3 12 माइनस 3 3 9 और नीचे 2, इसका सॉल्व करें 12 दूना 24, 24 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा आपका 15/2, ठीक है। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा 2 7 14 तो 5 6 10, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। आगे आपका 4 है, 4 पे चेक कर लेते हैं अब। तो x बराबर 4 पर, ठीक है, 4 पर, इसमें कितना आएगा देखो यहाँ पर f4 बराबर 4 × 4 -1/2 × 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 चक्कू 16 -1/2, यहाँ पर 4 चक्कू 16, यहाँ 8 बार में कट जाएगा, 16 में से 8 गए कितना बचा आपका 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो क्या बताना है, क्या बताना है, निरपेक्ष, हाँ बोलिए, निरपेक्ष उच्चतम, ठीक है, मान और निरपेक्ष, ठीक है, निम्नतम मान, ठीक है। 2 चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है, 2 चीज़ें बतानी है, एक निरपेक्ष उच्चतम बताना है, एक निरपेक्ष निम्नतम बताना है। तो उच्चतम बड़ा कौन है आपका, बताइए 8, ठीक है। चलिए 8 को लिख लेते हैं, ठीक। आगे और निम्नतम कौन है, सबसे कम 10, ठीक है, माइनस को 10 लिख लेते हैं, ठीक। ये हो गया आपका, समझ में आया सब बच्चों को।
अरे 10 10 10 10 10 10, ठीक, ये 10, ठीक है। ओके आया समझ में? तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए। और आपका जो नेक्स्ट सवाल है इसी का है 11 नंबर का, देखो उसको आप स्वयं करेंगे, ठीक है से, ठीक है। पहले आप होल स्क्वायर खोल लेना या डायरेक्ट कर देना, ठीक है, जो सवाल लिखा हुआ है अवकलन कर लेंगे। उसके बाद आपको -3 से लेकर प्लस के 1 तक की रखना है, -2, ठीक है, फिर -1 0 1, ठीक है। इन्हीं को मानों को रख के निरपेक्ष ये पता कर लेंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर अब आपका 12, ठीक है। देखो 12 में क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझ लेना, ठीक है। लिखा है दिखाइए कि, ठीक है, ये आपको फलन दिया है, तो लिखा है x बराबर 1/2 पर निम्निष्ठ है, ठीक है। x बराबर 1/2 पर क्या मान होगा? निम्निष्ठ होगा, पर कोई उच्चिष्ट मान नहीं होगा, ठीक है। निम्निष्ठ मान निकलेगा पर कोई उच्चिष्ट नहीं निकलेगा, ये आपको दिखाना है, ओके, ठीक है। इसको इतना समझ गए, ठीक। तो इसका अवकलन करेंगे सबसे पहले, तो इसको जो है मान लीजिएगा, ये पहले 12 नंबर सवाल है आपको, इसे fx बराबर मान लीजिएगा, ठीक है, fx बराबर दिया है, ठीक है, या y बराबर मान लेना, जो आपकी इच्छाएं हो वो मान लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अंश है, ये हर है, यहाँ पे अंश और हर का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और अंश और हर का, तो अंश और हर का फार्मूला क्या होता है, याद है? बताए, हर होता है ना पहले, 1 + x - x² हर d/dx 1 - x + x² -1 - x + का x² d/dx 1 + x - x² अपॉन में 1 + x - x² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक। आप देखो यहाँ पर तो जाएगा आपका f' बराबर, यहाँ पर इसका कुछ नहीं कराएंगे तो 1 + x को ऐसे लिख देंगे जो भी लिखा हुआ है। इसका अवकलन कराएंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो -1 - x प्लस का x², यहाँ पे हो जाएगा 1 का 0 प्लस का x माइनस का 2x जी, x का 1, ठीक है। नीचे आपका लिखा है 1 + x और माइनस का x² का होल स्क्वायर लिखा है, बस इसका गुणा करा लो। तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, देखो यहाँ पे -1 है, 0 का काम कोई ख़त्म, ठीक है। देखो आपका यहाँ पे लिख के क्या आया, अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से लिखे दे रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2x - 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 - x प्लस का x², इसको लिख सकते हैं 1 - का 2x, और नीचे क्या लिखा है 1 - x और नहीं 1 + x 1 - x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है आपका, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका f' बराबर 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, और इसमें कराएंगे 2x² हो जाएगा, यहाँ कराएंगे माइनस का 2x³ हो जाएगा, माइनस का 1 कराएंगे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कराएंगे -x का आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका x², ठीक है। ये आपका आ जाएगा, देख लो सही है बिल्कुल, ठीक है, ओके। अब आगे ब्रैकेट देखो माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर लिया, तो माइनस का गुणा अंदर करा दो, ये आपकी इच्छाएं हैं, ठीक। तो 1 का गुणा कराएंगे तो 1 - x प्लस का x², ठीक है। माइनस का कराएंगे तो माइनस का 2x और माइनस प्लस का 2x², और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x³ हो जाएगा, ठीक। नीचे आपका बचेगा 1 + x - x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा f' बराबर, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ कट पिट रहा हो तो काट भी सकते हो, देखो जैसे आपका एग्जाम्पल थ्रू कुछ ऐसा कट नहीं रहा है, लेकिन ये बच रहा है माइनस का 2x³ बच रहा है। x² की बात कर ले, 2 1 3 x², 2x में से ये x जाएगा तो प्लस का x बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, माइनस का 1 इसमें बचेगा। आगे की बात कर लें तो माइनस, यहाँ पर कितना है क्यूब, माइनस का है, गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा 2x³। इतनी बात समझ में आई,
इस माइनस के अंदर गुणा भी करा रहे हैं, यहाँ पे गुणा करो यही तो आएगा। तो आगे की बात कर लें, स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ स्क्वायर है, माइनस का 3x सॉरी प्लस का 3x स्क्वायर आएगा, माइनस से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस मैंने जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन माइनस गुणा कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा 2x नहीं 3x हो जाएगा, ठीक है। आगे माइनस का 1, ठीक है, इतना बच जाएगा, ठीक। नीचे आपका बचेगा 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ओके, 3x 1x कितना हो जाएगा जी, कोई डाउट बताइए। ओके, 3x 1x कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। तो f डैश x बराबर आ जाएगा 4x -1 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर f डैश x बराबर 0 करके x का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, x का मान देखो दिया हुआ है, कहाँ गया सवाल, ठीक है, दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक सेकंड एक चीज़ सुन लीजिएगा, यहाँ पे आपको निकाल के बताना पड़ेगा, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि x बराबर 2 ही आ रहा है, फिर अदर कुछ नहीं आ रहा। मान लो कोई माइनस की वैल्यू आ रही होगी तो उचिष्ट भी मान हो सकता है, लेकिन कह रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ सबसे पहले x का मान निकाल लो, ठीक है। अगर x का मान निकाल लोगी तो किसके लिए निकालोगी, उचिष्ट या निम्निष्ट के लिए। क्या हो जाएगा, क्या होता है आपका f डैश x बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 4x - 2 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो होता है। इसका करा देंगे 0 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा का 0 बराबर 4x - 2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 4x बराबर 2, कट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान सिर्फ 1 निकल रहा है, सिर्फ 1 निकल रहा है, ठीक है। अब इसको उठा के आपको कहाँ रखना है, समीकरण जिस एक में नहीं, अभी फलन पता करना है ना, तो इसका दोबारा अवकलन कराना है यहाँ से, ठीक है। तो इसको इस बार समीकरण 1 मान लेना, ठीक है, कि ताकि वो अवकलन कराने में आपको दिक्कत ना है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद इसी सवाल का आगे, ठीक है। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर अब इसके आगे का, ठीक है। तो देखो क्या है आपका, ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ नहीं, इसको हमने एक बार अवकलन करके लाए हैं हम लोग, ठीक है। ये लाए हैं और x का मान भी निकाले हैं, ठीक है। आप देखो इसका क्या करा देंगे, पुनः अवकलन करा देंगे, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। चलो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x बराबर, आंसर का यहाँ पर भी मैटर बनेगा, तो 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d/dx 4x - 2, ठीक है। आगे माइनस 4x - 2, ठीक है, d/dx 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा फार्मूला, ठीक। आप देखो क्या हो जाएगा आपका f डबल डैश x बराबर में, इसको ऐसे नोट कर देंगे, ठीक है, का होल स्क्वायर। अच्छा 4x का कराएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और 1 इसका 0 हो जाएगा तो 4 ही आएगा, ठीक है। आगे माइनस का 4x - 2 ऐसे नोट कर लेंगे, और यहाँ पे कराएंगे ये 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, पहले इसको कोई बात, अच्छा हाँ, पहले स्क्वायर का करा लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का कराएंगे तो पहले ये आ जाएगा आपका, ठीक है, और फिर इसके बाद कराएंगे तब यहाँ पे 1 का 0 1 माइनस का 2x आएगा, ठीक है, गुड। ठीक, आगे आपका आ जाएगा 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब ऊपर से देखो क्या कॉमन मिल सकता है, कुछ तो मिल सकता है, सोचो 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन मिल सकता है, मिल सकता है और नहीं कुछ मिल सकता है। यहाँ पर आपका 4 बच रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 बार था और 1 बार बच रहा है, भाई कॉमन तो 1 बार आपने लिया है और 1 बार ये बच रहा है जी। 2 ले लें, हाँ 2 को कॉमन ले सकते हो लोग, 2 को ले लेते हैं, ठीक।
तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक, ये आपकी इच्छाओं पर है, 2 भी मिल रहा है ना, इनका कहने में भैया 2 है, यहाँ 4 है तो 2 को भी ले सकते हैं, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। आगे क्या है आपके पास, आगे बच जाएगा 4x और माइनस का 2 और दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस 2x, ये बच जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर है और फार्मूले में स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 4 आएगा ना फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x - x² की पावर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो इसकी पावर कट हो जाएगी, यहाँ पर पावर 3 बचेगी। ठीक है, तो बाहर क्या बच्चा आपका f" बराबर 2, और यहाँ पर आपका जो बच्चा, पहले 2 से गुणा करा दो, यहाँ पे 2 से गुणा कराओगे 2 आएगा, प्लस का 2x आएगा और माइनस का 2x² आएगा माइनस। ठीक है, आगे गुणा कराएंगे तो इसका 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आएगा। ठीक है, इसका कराएंगे तो प्लस का 2 आएगा। इस इधर माइनस से भी गुणा कराते जा रहे हैं। ठीक है, इधर से संख्याओं का, इधर माइनस से, कन्फ्यूज़न हो तो बता देना, एक एक स्टेप करा देंगे। आगे माइनस का 2x के कराएंगे तो यहाँ पर प्लस का 4 दूना 8x आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, हाँ x² बिल्कुल आएगा। यहाँ पर इसकी बात कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4x आ जाएगा। ठीक, आगे देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x - x³ पूरा का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आई। देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, यस, कुछ ना कुछ तो कट रहा होगा। अच्छा, नहीं कट रहा है, ठीक, नहीं कट रहा है। ठीक, देखो 8x, देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, f" बराबर 2। ठीक, एक सेकंड, ठीक, यहाँ पे मुझे भी डाउट हुआ है। 1 का गुणा कराएंगे 4x आएगा माइनस का। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा, इसका कराएंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो सही है। ठीक है, सही है, पर नहीं बेटा, गुणा करा रहे हो ना, जोड़ तुम नहीं रहे हो। हाँ, तो फिर अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8x² में से ये स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, 6x² बचेगा। ठीक है, आगे बात कर लें, 2x है, 4 4 8 और 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6x आएगा, 2 2 हमारा 4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, नीचे 1 + x - x की पावर क्यूब। ठीक है, अब इसी में आप x बराबर क्या निकला था, 1/2 रख देंगे। ठीक है, रखने पर चलो आप बताइएगा क्या आएगा, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा f" बराबर 2, अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 और इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 6 1/2 और प्लस का 4। ठीक, नीचे देखो क्या है, 1 + 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर और फिर है होल क्यूब। ठीक है, यही तो है आपके पास। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, यहाँ पे हो रहा है 6 इंटू 1/2 दूनी 4 और माइनस यहाँ पे कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 + 4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/2 माइनस यहाँ पे पावर खोलेंगे 4 आएगा, यहाँ पर क्यूब, यहाँ हाँ ये भी कट जाएगा आपका। कहाँ पे गुणा आया पर कहाँ से, अच्छा ठीक, 2 दूनी 4 2 3 6 कट जाएगा। ठीक है, और अगर 2 से गुणा, देखो 2 से गुणा करा दो तो लासा लेना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, 2 से गुणा कराओगे तो नीचे वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 3 दूना 6 2 चक्कू 8 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, जो 2 से गुणा कराएंगे। और नीचे वाले में लासा ले लो, तो नीचे वाले में लासा लोगे 4 मिलेगा, यहाँ पे 4 + 2 - 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लासा लेंगे 4 मिलेगा, नीचे 1 है, डिवाइड कराएंगे 4, ऊपर हमने 2 से, देखो यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे तो इस दो से यहाँ पे जो गुणा कराएंगे तो ये वाला जो 2 बचा ही कट जाएगा, आगे 2 3 6 हो जाएगा और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। हाँ, ये गुणे में है। ठीक, आगे देखो, तो यहाँ पर बात कर लें तो 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा आपका
3 माइनस का 3 से 8 जाएगा 5 बचेगा, ठीक। तो ऊपर बचेगा 5, चलो नीचे अभी देखो क्या बच रहा है, 4 तो 6 में से 1 गया, 5/4 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे अगर पावर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और ये 5 का क्यूब 125, 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, आगे लिख दें यहाँ पर 5, और अगर देखो पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 64/125, यही तो लिखेंगे ऐसे, ओके। 5 दूर दूर कराते हैं, इसके नीचे 1 मान के, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 दूना तो 25, तो यहाँ पर जो आएगा 64/25 आएगा, जो क्या है आपके पास धनात्मक है। अतः यह सिद्ध हो गया, अतः x बराबर 1/2 पर फलन कैसा होगा, ठीक है, निम्निष्ठ, हाँ भाई निम्निष्ठ, ठीक है, निम्निष्ठ होगा, ठीक है। देखो सवाल ने आपके क्या कहा था, क्या कहा था, देखो एक बार देख लो कि पर निम्निष्ठ होगा, ठीक है, पर कोई उच्चिष्ट मान नहीं होगा। जब ये निम्निष्ठ होगा तो सिंपल सी बात है, कोई उच्चिष्ट मान निकलेगा नहीं, ठीक है। तो उच्चिष्ट मान हम नहीं निकाल सकते हैं, ओके, ये फाइनल हो गया। अगर आप निकालना, देखो उसे सवाल ने नहीं कहा है, सवाल ने यहीं तो बोला है, अगर आप निकालना चाहो तो निम्निष्ठ का मान निकाल सकते हो, ओनली फॉर मान, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निम्निष्ठ का मान निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो निम्निष्ठ, ठीक है, निम्निष्ठ का मान, चलो बताओ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास बुक में जो दिया गया है, क्या दिया गया उसको रखेंगे। क्या दिया है 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिए। यहाँ पे आपको x बराबर पुट कर देना है 1/2, ठीक है, रखने पर। तो 1 माइनस 1/2, ठीक है, ब्लैक से करते हैं, अच्छा दिखा देगा आपको, ठीक। देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 का करेंगे 4 आ जाएगा, ओके, 1/2 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 प्लस 1/2 माइनस 1/4, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 4 मिलेगा, 4 प्लस 2 माइनस का 1, ठीक है, बराबर 4 से 4 कटेगा, 4 देखो 4 1 5, 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा प्लस का, ठीक है, ओके। 4 में से 2 जाएंगे, आपका 2 बचेगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो आपका जो मान निकल के आएगा ये निकल के आएगा, पर ये आपसे कहा नहीं गया है, ठीक है, मैंने आपको रेंडम में से बता दिया है, ठीक है। आपका सवाल यहीं तक है, ओके, ठीक है, बाकी नोट कर लेंगे, आपके लिए प्रॉफिट है, ओके। तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों के साथ, इन आगे सवालों के साथ। सभी बच्चे सवाल को नोट करते चलेंगे और समझ के नोट करेंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, आज लेता ही सब बच्चों से जय हिंद।